जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में कुछ कमेंट्स तो मैंने शामिल किए ही हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी सवालों को पूछा है या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेकर कुछ दिक्कतें हैं तो वो कमेंट्स के माध्यम से शेयर की है और जवाब मांगा है कि कैसे और क्या कार्रवाई करनी है। तो एक एक करके उन सभी सवालों के जवाब देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ 13 जुलाई यानी आज का दिन क्यों है खास। जुलाई महीने से हमारी सैलरी या पेंशन में जो बढ़ोतरी होने वाली है उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट तो शेयर करूंगी ही, जिसमें ये कहा गया है कि आज यानी कि 13 जुलाई को महंगाई भत्तों के आंकड़े जो है वो जारी हो सकते हैं। यानी जून 2026 के AICPI IW के आंकड़े जो है आज जारी हो सकते हैं। तो चलिए इसी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी भी आज के इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। तो इसी जानकारी के लिए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आज का दिन यानी कि 13 जुलाई का दिन काफी महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही है कि आज के दिन यानी 13 जुलाई को जून 2026 के AICPI IW के आंकड़े जो हैं वो जारी हो सकते हैं। और यही वो आंकड़े होंगे जो ये कंफर्म करेंगे कि जुलाई 2026 से हमारे महंगाई भत्तों में क्या 4% की बढ़ोतरी होगी या नहीं। पर 3% की बढ़ोतरी तो आप कंफर्म मानकर चलिए। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ वीडियो में आपको आगे पता चलेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, हमारे पेंशनर्स लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मैं आपकी सभी वीडियो देखता हूँ। मैं ASC रिकॉर्ड में जो है मैंने बच्चों के पार्ट 2 ऑर्डर के लिए जो है मैंने कॉपी भेजने के लिए कहा था। कई बार जिला सैनिक बोर्ड से इसको लेकर लेटर वगैरह जो है मैं भेज चुका हूँ। 6 साल हो गया है, अभी तक पार्ट 2 ऑर्डर जो है उसकी कॉपी नहीं मिली है। क्या रिकॉर्ड ऑफिस में RTI डाल सकते हैं या नहीं, प्लीज आप इसके लिए सजेशन दीजिएगा। सर ये बहुत आप काफी समय की बात कर रहे हैं कि जैसे 6 साल हो गए आपको कार्रवाई करते करते, लेकिन अभी तक अगर पार्ट 2 ऑर्डर नहीं हुआ है बच्चों का तो ये काफी चिंता की बात है। इसके लिए राय मेरी यही होगी, सजेशन मेरा यही होगा कि CP ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। CP ग्राम में कॉल करके उनको बताइए कि मैंने अपने बच्चों के पार्ट 2 ऑर्डर के लिए सारी कार्रवाई जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू नियमानुसार करा दी है, इसके बावजूद रिकॉर्ड मेरी बात नहीं सुन रहा, बच्चों का पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी मुझे नहीं मिली है। अगर पार्ट 2 ऑर्डर हो गया होगा तो कॉपी आपको मिल जाएगी, अगर नहीं हुआ होगा तो रिकॉर्ड जो है वो तुरंत इसको लेकर कार्रवाई करेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर फिर से दोहरा रही हूँ, जैसे आप CP ग्राम के थ्रू कार्रवाई करेंगे, रिकॉर्ड या PCDA जो है उनको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी पड़ेगी। लाखों लाखों केस CP ग्राम के माध्यम से सॉल्व हुए हैं, तो जल्दी से CP ग्राम के थ्रू जो है कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। 1800111960 इस नंबर पे कॉल करके कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। RTI भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इस मामले में RTI करने की जरूरत नहीं है क्योंकि CP ग्राम के थ्रू कंप्लेन करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। चलिए अगला कमेंट है, एक कह रहे हैं कि मैडम जी CP ग्राम का नंबर दे दीजिएगा। तो जैसे कि अभी मैंने CP ग्राम का नंबर शेयर किया है, उम्मीद करती हूँ कि आपने ये नंबर नोट करके अपने पास रख लिया होगा। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि 65 साल पूरा होने पर 5% पेंशन कब से मिलेगी। सर ये प्रपोजल जो है अभी केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। हालांकि स्थायी संसदीय समिति की सिफारिश भी यही थी कि पेंशनर्स जो हैं या फैमिली पेंशनर्स जो हैं उनकी पेंशन 65 साल से जो है 5% बढ़नी शुरू हो जानी चाहिए। तो कुछ ये मांगे भी केंद्र सरकार के सामने गई हैं, 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने गई हैं, जो कर्मचारी संगठन है इनके द्वारा। लेकिन इसके साथ साथ पेंशन में ऑटोमेटिकली अच्छी खासी बढ़ोतरी हो, इसके लिए एक अलग से प्रपोजल भी गया है, जिसके बारे में भी वीडियो में हमने डिटेल में बात की है। आप अगर रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। पर अभी अगर हम ये कहें
कि 65 साल में 5% पेंशन बढ़ना शुरू हो ही जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा इस मांग को अभी तक नहीं माना गया है। कोई भी आधिकारिक घोषणा इसको लेकर नहीं हुई है। अभी एडिशनल पेंशन को लेकर यही नियम है कि 80 साल पूरा होने पर एडिशनल पेंशन शुरू होगी। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम फादर 2 पेंशन ले रहे हैं, एक ईएमई से और एक डीएससी से, क्या मदर को दोनों पेंशन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। हमारे जो डिफेंस के पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको ही सिर्फ ड्यूल पेंशन अलाउड है, तो बिल्कुल मिलेगी। लेकिन आज जहां यहाँ 2 पेंशन की बात आई है, वहां पर इस चैनल के माध्यम से एक और बात शेयर कर दूं। बहुत सारे अभी फैमिली पेंशनर्स हमारे ऐसे होंगे या डिपेंडेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनके पिताजी ने पहले आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में ड्यूटी दी होगी, सेवा दी होगी, इसके बाद वो किसी अन्य विभाग में लगे होंगे, और हो सकता है कि वो एक ही पेंशन ले रहे हों, क्योंकि 2012 से पहले जो था वो यही नियम था कि एक ही पेंशन मिलेगी। लेकिन 2012 के बाद ये शुरू हुआ है कि डिफेंस के जो पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स है, उनको ड्यूअल पेंशन अलाउ है। तो इस बारे में जरूर से ध्यान रखिएगा। अगर किसी को सिर्फ एक ही पेंशन मिल रही है, तो दूसरी पेंशन के लिए वो आवेदन जरूर से करे, चाहे राज्य सरकार के पेंशनर्स हो, चाहे केंद्र सरकार के पेंशनर्स हो। सेकेंड जॉब चाहे राज्य में की हो, चाहे सेंटर में की हो, लेकिन दोनों पेंशन जरूर से मिलेगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम आपकी चैनल में आसाम राइफल्स को भी जो है शामिल करिए, धन्यवाद, बहुत खुशी होगी। सर आसाम राइफल्स के बहुत सारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स इस चैनल के साथ जुड़े हैं। मैं जो महंगाई भत्तों को लेकर जानकारी शेयर करती हूँ, 8वें वेतन को लेकर जानकारी शेयर करती हूँ, ये सभी के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एक कर्मचारी पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए है। बाकी जैसे कि अगर आपको कोई पेंशन संबंधी समस्या है, आपके साथी कोई है, कोई फैमिली पेंशनर्स है, उनको अगर कोई पेंशन संबंधी समस्या है, तो बिल्कुल हम उनको मदद करेंगे। आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम मैं 31 साल 1 महीना सर्विस के बाद सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट में पेंशन आया हूँ। मेरा बेसिक पेंशन जो है 42,625 है, ये ठीक है या गलत, आप इसके लिए बताइए। अगर OROP 3 की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपने ये नहीं लिखा है कि आप कब रिटायर होकर आए हैं। अगर आप OROP 3 के बाद रिटायर होकर आए हैं, तो आपकी बेसिक जो है उसमें अंतर हो सकता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोबारा कमेंट करिए, जिसमें अपने रिटायरमेंट का साल जरूर से लिखेगा। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि आप सिर्फ सैनिक पेंशनर्स को की बात करते हैं, सिस्टर हम जो है सैनिक परिवार से नहीं है। सर सबसे पहले तो केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स जो किसी भी विभाग मंत्रालय से हो, उन सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। और मुझे बेहद खुशी है कि इस चैनल के साथ हमारे अलग अलग विभाग मंत्रालय के पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स जुड़े हैं। इस चैनल के माध्यम से जो हम सही जानकारी शेयर कर रहे हैं, उनका लाभ उनको भी मिल रहा है। पर आपकी अगर कोई पेंशन संबंधी समस्या है, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमें मदद कर बेहद ही खुशी होगी। पर क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर है, और इस चैनल को जब मैंने शुरू किया था, तो मैंने यही सोचकर शुरू किया था कि मैं हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की जो हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं, जो दूर दराज के गाँव में रहते हैं, जिनको बेसिक की जानकारी नहीं है, जिनको गलत पेंशन आ रही है, इनहेंस रेट के बदले ऑर्डिनरी रेट से पेंशन चालू कर दी गई है, ऐसे बहुत सारे मामले मेरे सामने आ रहे थे। तो उसके लिए इस चैनल को मैंने शुरू किया था। फिर अब भगवान की दया है कि इस चैनल के माध्यम से मुझे हमारे जो सर्विस पेंशनर्स हैं, उनकी मदद करने का भी मौका मिल रहा है। तो इस चैनल से जो भी जुड़े हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एक विभाग मंत्रालय के सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स अपने सवाल जो है इस चैनल के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है। देखिए शायद जो अभी इस चैनल से जुड़े हैं वो नहीं जानते हैं, तो इस तरीके के कुछ सवाल भी आते हैं। एक हमारे पेंशनर्स लिख रहे हैं कि रीना मैम आप सैनिक परिवार से हैं क्या? बिल्कुल सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सैनिक परिवार से हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर हैं, आर्मड में थे वो, और 2015 में वो रिटायर होकर आए हैं। और जब वो रिटायर होकर आए तो उसके बाद मैंने ये सोचा था कि मैं हमारी फैमिली पेंशनर्स के लिए कुछ काम करूँगी, उनकी मदद जरूर से करूँगी। और आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 1,10,000 के आसपास हमारा ये यूट्यूब चैनल का परिवार है, जिसमें डिफेंस से भी काफ़ी मात्रा में हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर शामिल है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कर्मचारी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स इसमें शामिल है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि हमको भी अभी जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा नहीं मिला है। तो जो भी हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा नहीं मिला है 2024-25 तक का,
25-26 तक का अभी तक नहीं हुआ, लेकिन 24-25 तक की बात कर रही हूँ, ये इसके पहले का। तो वो एक बार केएसबी की साइट पर विजिट करिए, लॉगिन वगैरह करके वहां पर देखिए कोई क्वेरी वगैरह तो नहीं आई है। कुछ मामलों में कुछ फैमिली पेंशनर्स या जो सर्विस पेंशनर्स भी हैं उनको क्वेरी आई है, उन्होंने जो क्लेम किया था उसमें जो है उनको कुछ क्वेरी आई है, उनको थोड़ा वो सही करके वापस से देना पड़ रहा है। तो आप एक बार केएसपी में लॉगिन करके जो है आपकी ग्रीवेंस भी दे सकते हैं, तो इतना जरूर से करिए। अगर कोई क्वेरी वगैरह नहीं है, अप्रूव हो भी गया है, फिर भी पैसा नहीं क्रेडिट हुआ, तो सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम 8वां वेतन आयोग से फैमिली पेंशन बढ़ेगी, वो कितना बढ़ेगी? अभी मम्मी को 22,184 रुपए मिलती है, ये पूरी पेंशन है या बेसिक है? जो भी बेसिक होगी उसमें 8वें वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर है वो मल्टीप्लाई होगा और इस तरीके से जो है नई बेसिक आपकी बनेगी। ये सभी सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए सेम ही रहने वाला है। चलिए अब इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं जुलाई 2026 डीए हाइक पर एक बड़ी अपडेट आई है उसके बारे में। देखिए क्या फिर से बढ़ेगा डीए, कितना बढ़ सकता है और वेतन और पेंशन पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? फिलहाल हमें 60% के हिसाब से डीए और डीआर हमारी सैलरी और पेंशन के माध्यम से मिल रहा है। अब ये कितना होगा, 63% या 64%? चलिए इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जुलाई 2026 डीए क्यों चर्चा में है, पहले कब कब डीए घोषित हुआ था, इसके साथ साथ इस बार कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है, कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितना फायदा होगा, इसके साथ 8 पे कमीशन पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सारी बातों पर अब विस्तार से चर्चा होगी। देखिए डीए यानी महंगाई भत्तों की अगर बात करें तो सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए डीए डीआर देती है। आसान भाषा में इसको समझाऊं तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत के लिए साल में 2 बार उनकी महंगाई भत्तों में और महंगाई राहत में जो है बढ़ोतरी की जाती है। इसका उद्देश्य यही है कि बढ़ती महंगाई से की भरपाई की जाए और कर्मचारियों और पेंशनर्स को साथ ले लेकर चला जाए, उनको महंगाई की मार से बचाया जाए। अब इसका लाभ देखिए लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है और लगभग 70 लाख के आसपास पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलता है। इसके बाद देखिए अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, तो जैसे कि मैंने कहा कि 60% के हिसाब से डीए मिल रहा है। अब जुलाई 2026 पर एक नजर क्यों है, क्योंकि अब अगला डीए जो है 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। 3% की बढ़ोतरी तो यहाँ पर कंफर्म ही है। देखिए AICPI-IW यानी महंगाई के आंकड़े जो हैं, जो सरकार जिससे नया डीए जो है वो तय करती है। इसके बाद देखिए अगले डीए संशोधन का इंतजार अभी फिलहाल हो रहा है। जैसे ही आज यानी कि जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 13 जुलाई को इस बार थोड़ा जल्दी जून 2026 के AICPI-IW के आंकड़े जो है वो जारी हो सकते हैं। तो देखिए जनवरी 2024 में जो महंगाई भत्ता बढ़ा था वो मार्च 2024 में उसकी घोषणा हुई थी। जुलाई में जो बढ़ा था उसकी 24 में, उसकी घोषणा अक्टूबर 2024 में हुई थी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अमूमन मार्च या अक्टूबर में जो है बढ़े हुए महंगाई भत्तों की घोषणा केंद्र सरकार करती है। लेकिन कुछ समय से ये देखा जा रहा था कि 1-2 महीने की देरी भी हो रही थी। लेकिन इसके साथ साथ अभी जैसे कि मैंने कहा कि ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जून 2026 के आंकड़े जो है इस बार जल्दी जारी हो सकते हैं। तो इस बार कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है, हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आप 3% की बढ़ोतरी जो है उसको कंफर्म मानकर चल सकते हैं। अब वेतन पर इसका असर क्या पड़ेगा, एक उदाहरण देख लीजिए। बेसिक पे जो अभी 18,000 रुपए है, ये मैं मिनिमम सैलरी की बात कर रही हूँ, डीए राशि इस पर कितनी मिल रही है 10,800। लेकिन इसके साथ साथ अभी जैसे कि 3% की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि 63% महंगाई भत्ता कंफर्म है, तो 18,000 बेसिक पेपर 11,340 यानी 5,540 रुपए प्रति माह जो है बढ़ोतरी कंफर्म होगी 3% महंगाई भत्ते के साथ। अब पेंशनर्स को क्या फायदा होगा, देखिए यदि डीआर भी 60 से 63% होता है, जो होगा ही और हो ही चुका है, सेवा पेंशन में यानी फैमिली पेंशन में और रक्षा पेंशन सभी को इसका फायदा मिलेगा, यानी 3% की बढ़ोतरी सभी को लागू है, डिपेंडेंट को भी। 8वें वेतन आयोग पर इसका क्या असर होगा, कई लोग पूछ रहे हैं कि यदि 8 पे कमीशन आने वाला है तो डीए क्यों बढ़ रहा है। इसका जवाब यह है कि देखिए 7वां वेतन आयोग जो है इसके अनुसार अभी बढ़ोतरी जो है वो जारी है, जारी ही रहेगी, और
जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता, इसी तरीके से जो है निरंतर महंगाई भत्तों में, ये महंगाई राहत में आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ डीएमर्स की अगर मांग का देखें तो देखिए अभी कुछ दिनों से कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि मैम डीएमर्स की जो मांग थी, जो बात की जा रही थी, उसका क्या हुआ। तो देखिए कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांग क्या है, डीए बेसिक में मर्ज हो, नया बेसिक बने और फिटमेंट फैक्टर बेहतर मिले। इसके साथ साथ वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर स्पष्ट किया है कि इस विषय पर अंतिम निर्णय 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया से जुड़ा है और फिलहाल कोई भी स्वचालित डीए मर्जर घोषित नहीं हुआ। यानी केंद्र सरकार का 8वें वेतन आयोग से पहले डीए मर्ज को लेकर कोई भी जो है उम्मीद हम नहीं लगा सकते हैं, कोई भी इरादा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अभी तक सरकार ने जुलाई 2026 के डीए की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अक्टूबर तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल हमें जो है 60% के हिसाब से ही महंगाई भत्ता मिल रहा है, ऐसे ही मिलता रहेगा। ये बात यहाँ पर मैं इसलिए भी क्लियर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि मैम सोशल मीडिया में ये जानकारी आ रही है कि जुलाई महीने से जो है हमारी पेंशन बढ़ी हुई आएगी, पर ऐसा नहीं है। जुलाई महीने से सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी है, 3% की बढ़ोतरी तो कन्फर्म ही है, लेकिन उसका लाभ हमें अक्टूबर महीने से मिलेगा और जो एरियर वगैरह बन रहा है कुछ 2-3 महीनों का, वो भी हमें अक्टूबर महीने में देखने के लिए मिलेगा। यदि 3% डीए मंजूर होता है तो 60 से 63% जो महंगाई भत्ता है वो हो जाएगा और जो हो ही चुका है। अब कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, पेंशनर्स की डीआर बढ़ेगी और एरियर भी प्रभावित तिथि के अनुसार मिल सकता है, जैसे कि अभी मैंने कहा। तो ये जानकारी थी कुछ कमेंट्स की। इसके साथ साथ 1 जुलाई 2026 से जो हमारे महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी होने वाली है, इसके बारे में। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।